आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम आज एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं कि हम उसकी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें और होने दें कि हमारा हृदय धन्यवाद से भरा पाया जाए और हम उसकी आराधना खुले हृदय के साथ हर एक हमारे बंधन, हमारे हर एक विचार जो हमें किसी भी रीति से उसकी आराधना करने से रोकते हैं, हम उसे दूर करते हुए उस परमेश्वर के निकट चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया, ऐसे अनुभव को प्रदान किया कि हम आपके निकट आ सकते हैं। प्रभु हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु आपके निकट आ सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें से हर एक को बचा लिया, छुड़ा लिया और ये अनुभव प्रदान किया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहला सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवनों के ऊपर ऐसा किया कि हम आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं और हम आपकी भलाइयों का, की आशीषों का आनंद अपने जीवनों में प्रतिदिन उठा सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपसे अनुग्रह को मांगते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर की हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य होने पाए, हमारे स्तुति और धन्यवाद के बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जब हम आपके चरणों के निकट आते प्रभु जी, हम पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के आपके निकट आने पाए प्रभु जी, और हमारी आराधनाएं पिता परमेश्वर आपके सन्मुख सुखदायक सुगंध ठहरने पाए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को पवित्र आत्मा तैयार करिए। होने दीजिए कि हम ऐसी आराधना कर सके जो परमेश्वर को भाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को हम हर एक घरों में, हमारे लोगों के बीच में यीशु नाम में प्रभु मांगते पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने लोगों के बीच में डेरा करिए, अपने लोगों के बीच में वास करिए और होने दीजिए कि आपका नाम महिमा पाने पाए, आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में, हमारे बीच में प्रकट होने पाए प्रभु परमेश्वर। और होने दीजिए कि हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग भी आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। गीतों के गाए जाने में, वचन के सुनने सुनाए जाने में, हर एक बातों में हम आप ही की इच्छा और आप ही की अगुवाई को मांगते हैं। हम सारा आदर और सारी महिमा देते हुए आपको इस विनती को मिलकर के यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है जो अद्भुत है, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। इस गीत को गाते उसकी आराधना करेंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की भी स्तुति तू ही है,
मसीह की जय। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए सद्भुत परमेश्वर की और भी आराधना करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, जो सारे पापों को करता क्षमा और सारे लोगों को करता चंगा। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को चैन गाए तुम्हें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। बाप की तरह उसने दीन सनी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध वचन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना। चरवाहे की माय में ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है, और जो मन मंदिर में बसने वाला निराला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। यीशु तू है निराला,
वो यीशु निराला है, हालेलुया। वो यीशु अद्भुत है जिसने पाप में डूबती हुई दुनिया को, हालेलुया, जो दुनिया परमपिता से दूर रही थी, उसने अपनी महिमा को टच करके, हालेलुया, हमें बचाने के लिए वो इस संसार में आ गया। हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। इस गीत को गाते हम उसकी आराधना करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपनी ही रूप में, हालेलुया। उसने प्रेम किया है हमें अनंत प्रेम से, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम अद्भुत है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हालेलुया, 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 हालेलुया। We worship you, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus, hallelujah, 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 Lord, hallelujah. Let's thank him. आइए हम उसे धन्यवाद दें, हम धन्यवाद करें कि उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। We worship you, Lord, we worship you, Lord. प्रियो, हम उसके प्रेम के बदले उसे कुछ नहीं दे सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कल भी हमसे प्रेम करता था, वो आज भी हमसे प्रेम करता है, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए नहीं बदलता, हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, we worship you, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, it is. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, it is. Hallelujah. शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रचिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अपने हाथों को उठा करके हम उसकी स्तुति करें। Hallelujah, 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 yes, it is, oh, hallelujah, 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 hallelujah. His love is the reason that we are here. उसका प्रेम है जो कारण है कि हम यहाँ हैं आज, हालेलुया, कि हम उसकी आराधना करते पाए जा रहे हैं। हालेलुया, 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 Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शारों का गोरा है तू मेरा मसीहा। शारों का गोरा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तो आइए मिलके कहें, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। Hallelujah, Lord, hallelujah, 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 Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, वो हमारा सब कुछ है. Hallelujah, we worship you, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 we worship you, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 oh we worship you, Lord. Hallelujah, 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 बहुत ही सुंदर वर्णन से परे. Hallelujah, 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 Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, oh we worship you, Jesus, we bless you, Lord, we bless you, Lord, we bless you, Lord. Hallelujah, अति सुंदर तू वर्णन से परे, लफ्ज़ों के लिए भी अल्पों,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी आराधना और स्तुति के भाव में पाया जाए। अनम्रता और दीनता के साथ हमारी उसके वचन की ओर अपने कान से लगाए, ताकि हमारा प्रभु हमसे बोले और बातचीत करने पाए। अब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंप दें। Praise the Lord. Hallelujah. उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद उस नई सुबह के लिए। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं, उसने अनुग्रह दिया ताकि एक बार फिर से उस परमेश्वर की हम आराधना कर सके, उसकी उपस्थिति में हम जा करके उस जीते परमेश्वर के पवित्र नाम को और ऊंचा उठा सके। हालेलुया। जबकि प्रभु हमारे बीच में है, मैंने कहा प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, चाहे आप अपने घरों में हो, लेकिन परमेश्वर की आपने आराधना किया और वो परमेश्वर जो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने वाला परमेश्वर है, आपके घर में भी उपस्थित हो चुका है। हालेलुया। सो जीते परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन में हम चले और परमेश्वर आज एक बार फिर से हमसे क्या कहना चाहता है उस तरफ हम ध्यान लगाएं। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो हम में से किसी को भी नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो। जैसे हम बीते 2 इतवार से देखते आ रहे, परमेश्वर ने पर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन विश्वास करने के बावजूद भी कई बार मैं और आप जैसा प्रभु मुझसे और आपसे चाहता हम नहीं चल पाते हैं, या हम नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं या नहीं चल पाते हैं, या नहीं चलने की हम कोशिश करते हैं। हम प्रभु जैसा मुझसे और आपसे चाहता है कि हम विश्वास करके उस जीते परमेश्वर के पीछे चले, कई बार हम ऐसा नहीं चलते हैं या नहीं चल पाते हैं या नहीं चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु चाहता है कि आज हम अपने जीवनों को जांचें कि क्या हम विश्वास के अनुसार उस जीते प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं, और जीते परमेश्वर की योग्य हमारा जीवन है कि नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ऐसी कलीसिया को, ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला है जिसमें ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला है जिसमें ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष परमेश्वर हमारा जीता परमेश्वर है, और वही परमेश्वर हमको अपने समान बनाना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकालेंगे। Gospel according to St. John chapter 12 verse 44 to 50। हमको इसको पढ़ना है 44वीं पद से लेकर के 50वीं पद तक, लेकिन मैं उसकी केवल 46 पद तक पढ़ूंगा और बाकी पदे आप बाद में पढ़ करके देख सकते हैं। समय को बचत करने के लिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसकी 44वीं पद से 50 पद तक, लेकिन मैं आपके लिए 44, 45 और 46 ही पद पढ़ रहा हूं। 44th वर्स, 45th एंड 46th वर्स। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो कोई मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले, that he may not remain in the darkness। और दूसरा अनुवाद बोलता है he may not stay in the darkness। प्रभु हमें से हर एक से यही चाहता है कि उसके ऊपर विश्वास करने के बाद हम ज्योति में पाए जाएं, अंधकार में ना पाए जाएं। प्रभु का वचन बोल रहा है अंधकार में ना रहें। आप बोलेंगे हम तो ज्योति में रहते हैं, लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि सचमुच में मैं और आप ज्योति में रहते हैं या नहीं। और प्रभु का वचन आज हमको समझाना चाहता है कि हम हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसकी ज्योति में हम चले। परमेश्वर का दास एक गीतकार इस प्रकार से कहता है, चलूंगा मैं ज्योति में साथ उसकी ज्योति में, कुछ ना कर सकेगा शैतान साथ उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में। हालेलुया। सचमुच में जब आप और मैं ज्योति में चलेंगे तब शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, अंधकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो आइए प्रभु के वचन को हम ध्यान दें कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम ज्योति में रहें, अंधकार में ना रहें। सो प्रभु का वचन में सबसे पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहले पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको इस प्रकार से कहता है 9वीं पद में। हम सब इस पद को
जानते होंगे, जो हमको इस प्रकार से कहती है, बट यू आर द चोजन पीपल, हालेलुया, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2 अध्याय और 9वीं पद। परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कौन सी ज्योति में बोल रहा है यहां पर? अद्भुत ज्योति में, साधारण ज्योति नहीं, 15-20 वॉट वाले बल्ब की ज्योति नहीं, या 100 वॉट वाले बल्ब की ज्योति नहीं, लेकिन एक ऐसी ज्योति जिसको कि कोई देखता है तो उसके बाद में वह अंधकार में नहीं चलेगा। सही रीति से अगर हम उस ज्योति में आ जाएं तो प्रभु का वचन बोलता है कि उस अपनी अद्भुत अगम ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। उसने हमको अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करो। जब हम ज्योति में रहेंगे, ज्योति में चलेंगे, ज्योति में हम बराबर बने रहेंगे, तभी हम उसके गुण प्रकट करने पाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण मेरे और आपके लिए परमेश्वर का दास मूसा है। अगर हम मूसा के बारे में देखें, परमेश्वर के पर्वत पर जब वो चढ़ा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में रहा, और जब वो उतर करके आया, परमेश्वर का दास हारून उससे बोलता है, तू अपने चेहरे को छिपा, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते हैं। आज हम में वही कमी है। हम बोलते हैं कि हम इतने घंटे प्रार्थना करते हैं, हम इतने घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, लेकिन वो ज्योति जो मुझ में और आप में आना चाहिए, जो मूसा में आ गई थी, आज वो हमारे चेहरों पर देखने को नहीं मिल पाती है। कारण यही है कि हम जैसे लगातार उसकी ज्योति में बने रहना चाहिए, हम वैसे बने नहीं रहते हैं। और प्रभु को दुख है इस बारे में। मैंने कहा प्रभु को दुख है इस बारे में। God is sad about it that we are not able to reflect His light from our life. प्रभु हमको देखता है कि हमारे जीवनों में से वो ज्योति प्रकट नहीं हो पा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, दूसरों तक वो रोशनी जो है हमारे जीवन से प्रकाशित नहीं हो पा रही। और इसी कारण से आज वो हमको समझाना चाहता है कि हमको ज्योति में बराबर बने रहना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में से वो अद्भुत ज्योति के गुण प्रकट होने पाए। परमेश्वर का वचन वहां पर 2 अध्याय की, पहला पत्रस 2 अध्याय की 10वीं पद में इस प्रकार से बोलता है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया हो गई है। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है कि मैं और आप ज्योति की संतान बन जाएं, मैं और आप ज्योति के हो जाएं। लेकिन क्या हम ज्योति के ऊपर विश्वास करने के बाद सचमुच में ज्योति में पाए जाते हैं? परमेश्वर का वचन हमको इसके बाद में यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना की पहली पत्री, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, चैप्टर 1 वर्स 5 and 6। परमेश्वर का वचन वहां पे इस प्रकार से कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था उसने सुना था, और बोलता जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। कई बार मैं और आप उसके ऊपर विश्वास रखने के बावजूद भी जैसा हमको सत्य पर चलना चाहिए हम नहीं चलते, जैसे परमेश्वर के मार्ग उसने बताया हम उसमें नहीं चलते पाए जाते हैं, जैसी संगति में वो मुझको और आपको रहने के लिए कह गया है हम नहीं रहते हैं। और प्रभु का वचन बोलता है यदि हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और उसके बाद अंधकार में चले, तो हम में सत्य नहीं और क्या है, हम झूठे हैं। और 7वीं पद बोलती, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। यानी कि परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र के साथ हमारी सहभागिता होती है। जैसे यीशु मसीह जो ज्योति था उसकी पिता के साथ सहभागिता थी, प्रभु परमेश्वर के साथ में उसका लगातार एक संबंध बना हुआ था, जिसके कारण से परमेश्वर की बातें उसमें से प्रकट होती थी, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 12 अध्याय की 46वीं 47वीं पद के आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस बात को बोलता है, यदि मुझे देख रहे हो तुम पिता को देखते हो। आज क्या मनुष्य मुझको और आपको देखने के बाद, मनुष्य मेरी और आपकी बातों को सुनने के बाद क्या ये बोल सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा है? अगर नहीं तो इसका मतलब अभी भी हम अंधकार में पाए जाते हैं। जबकि प्रभु का वचन बोलता है कि डू नॉट स्टे और रिमेन इन डार्कनेस।
After receiving the light, after believing on the Jesus Christ, the light of the world, we should not remain in darkness. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद हमको अंधकार में नहीं रहना है, हमको ज्योति में रहना है। हमारे काम प्रकट होने पाए कि हम ज्योति में हैं और हम ज्योति में चल रहे हैं। ज्योति के साथ हमारी सहभागिता है, और जब सही सहभागिता होगी तब यीशु का लहू, बोलता उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता है। जी हाँ, माफी मांगने के बाद वो हमें धो करके शुद्ध करता है। ठीक, अपने पापों का पश्चाताप कर लेने के बाद वो हमको यीशु मसीह अपने लहू से धो करके शुद्ध करता है। लेकिन जब मैं और आप बराबर ज्योति में चलते रहते हैं, ज्योति के साथ सहभागिता रखते हैं, तो अपने आप कई बार आप हो सकता मांगे भी ना हो, आपसे गलती से कोई भूल चूक हो गई है, कोई आपसे झूठ बोल दिया गया या गलत आपका व्यवहार हो गया, लेकिन प्रभु यीशु का लहू अपने आप आपको धो करके शुद्ध करेगा। पवित्र आत्मा आपको घायल करेगा कि तुझसे यहाँ पर भूल हो गई, यहाँ पर तूने गलत बोल दिया, यहाँ तूने गलत सोच लिया, यहाँ तूने गलत देख लिया, और यीशु का लहू अपने आप हमको धो करके शुद्ध कर डालेगा। प्रियो, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ज्योति में पाए जाए, हम ज्योति में पाए जाए, और प्रभु के वचन के अनुसार ज्योति में चल करके अपने जीवनों के द्वारा उस जगत की ज्योति को, जीवन की ज्योति को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। अंधकार आया था बीच में, लेकिन प्रभु ने वापस ज्योति को ले आया। हालेलुया। ये प्रभु का काम है। लाइट गई और लाइट आ गई, और प्रभु चाहता है हमारे जीवनों में से अंधकार चला जाए हमेशा के लिए, और उसकी ज्योति हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में चमकती पाई जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ करके देखें। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें धो करके, सब पापों से धो करके शुद्ध करेगा, तो फिर क्यों पश्चाताप करें? जी नहीं मेरे प्रियो, हमको पश्चाताप करना जरूरी है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, हमको अपने पापों को मान लेना जरूरी है। जब हम अपने पापों को मान लेंगे, तब उसके पुत्र, अगली पद में इस प्रकार से बोलता है, 9वीं पद में हम देखते हैं, वही यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय की 9वीं पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को ना माने। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं है, मैंने गलती नहीं किया, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत नहीं सोचा, मैंने गलत नहीं देखा। मेरे प्रियो, क्या प्रभु कह रहा है कि तूने गलत नहीं देखा, तूने गलत नहीं बोला? प्रभु की दृष्टि से देखें, परमेश्वर के विचारों से सोचें। अपने आप में हमारे को, हमारे विचार, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सोचना सही जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को क्या वो सही लग रहा है? अगर नहीं तो हमको अपनी गलती, अपने अपराधों को मान लेना है। तब प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करेगा और हम प्रभु के योग्य बन जाएंगे। आइए इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में चले। परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है इस बात को, जबकि परमेश्वर का वचन शरीर के कामों के बारे में प्रकट कर रहा, उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है। इफिसियों 5वें अध्याय की 8वीं पद में, इफिसियों 5वां अध्याय और 8वीं पद बोलता है, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। कब? जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने लगे। बोलता है अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। सो वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हालेलुया। ज्योति की संतान की नाई चलना है। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है आगे 9वीं पद में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति में अगर चलने की बात कर रहा है तो यहां पर क्या बोलता है? उसके फल हम में दिखाई देना चाहिए। बोलता सब प्रकार की भलाई, 1-2 प्रकार की भलाई नहीं, बोलता सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। वह धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त होती है, वह धार्मिकता के काम जो यीशु मसीह में पाए जाते थे, वो मुझ में और आप में पाए जाए। जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो गाली सुनकर के गाली नहीं देता था, लेकिन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था।
आज प्रभु चाहता है कि वैसा ही मेरा और आपका जीवन हो, और प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा चाहता है कि हम में सब प्रकार की भलाई हो, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो सब का भला करता फिरा। प्रभु का वचन बोलता है वो भला करता फिरा। उसके बाद में बोलता और सत्य है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सत्य था, सत्य बोलता था और उसमें कुछ भी छूट नहीं था। आज कई बार मुझ में और आप में विश्वास करने के बावजूद भी झूठ प्रबल होता है। हम झूठी बातें बोलते फिरते हैं, हम झूठे विचार करते हैं, हम झूठे दोष लगाते रहते हैं, जबकि प्रभु जानता है सच्चाइयां क्या है। आज प्रभु चाहता है कि मुझ में और आप में सत्य पाया जाए जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है। और प्रभु का वचन हमसे ये चाहता है कि हमारे जीवन बराबर उसके ऊपर विश्वास करने के बाद किस में पाया जाए, बोलता है ज्योति में चलते पाए जाए। प्रभु का वचन अगर हम और आगे पढ़ करके देखें तो बोलता है और यह परखो, 10वीं पद बोलता है, इफिसियों 5वें अध्याय की 10वीं पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10 बोलता है यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परखना है, देखना है, ऑलवेज लुक व्हाट इज प्लीजिंग टू गॉड। मुझसे और आपसे कोई गलती हुई तो वो खुश नहीं रहेगा, वो दुखित होगा। और आज प्रभु चाहता है कि हम परखें अपने आप को कि क्या हम में सही बातें हैं और परमेश्वर को वो बातें भा रही है कि नहीं। और परमेश्वर का वचन आगे बोलता है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। कई बार हम अंधकार के कामों में जो निष्फल है, जिससे कोई फल नहीं मिलेगा परमेश्वर की ओर से, जिसमें हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, हम निष्फल कामों में सहभागी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज प्रभु चाहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा तक लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। अगर उलाहना देने की बात आएगी तो जब हम ज्योति में रहेंगे, परमेश्वर जो ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, उससे अपने आप प्रकट होंगे कि कौन से काम गलत हैं। आइए हम प्रभु की संगति में रहे, हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु की उपस्थिति में चले फिरे, ताकि समझ में आए कि अंधकार के कौन से निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर में प्रबल हो गए या किसी रीति से घुस गए हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम उनको अपने जीवन में जो अंधकार के काम आ गए हैं उसको उलाहना दे, बोले ये कार्य गलत है, मेरे जीवन में से दूर हो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति में चलूंगा, मैं ज्योति में चलूंगी, मैं ज्योति की संगति करूंगा, मैं ज्योति के फल लगेंगे। हालेलुया। कई बार हम दूसरों के लिए उलाहना देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन अपने आप के लिए उलाहना देने के लिए हमको नहीं समझ में आता। प्रभु चाहता है अपने अपने जीवनों को हम टटोले, हम अपने अपने जीवनों को चेक करें और उलाहना दे जो भी अंधकार के काम हमारे जीवन के अंदर है, और उसको बोले यीशु नाम में दूर हो मेरे जीवन से ये गलत विचार, ये गलत भावना, ये गलत बोलना, ये गलत बातें मेरे जीवन में से जाती रहे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से जो ज्योति है उसकी ओर से नहीं है, ये मुझ में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अब अंधकार नहीं हूं, मैं प्रभु में ज्योति हूं। अब मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु का हूं, और प्रभु ने मुझको अब जगत की ज्योति ठहरा चुका है, तो मैं ज्योति में चलूंगा। और परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है जितने कामों पर उलाहना दिए जाते वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, सो सब कुछ जो प्रकट करता है वह ज्योति है। सब कुछ जो प्रकट करता है वह ज्योति है। क्या हम अगर अपने जीवनों में प्रकट होने की बात करते हैं तो क्या वह ज्योति से है? आइए अपने अपने जीवनों को हम प्रभु के हाथों में सौंपे, एक नए सिरे से। केवल ये ना बोले कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, या मैं विश्वासी हूं। जी नहीं, हमको अपने जीवनों को टटोलना है। कहीं अभी भी विश्वास करने के बावजूद भी हमारा जीवन अंधकार में तो नहीं, कहीं अंधकार के निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर प्रबल तो नहीं हो रहे। हम उसको अपने जीवन में से अलग करें और प्रभु की योग्य बन जाए। रोमियो उसके 13वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बोलता है 12 पद में, 13 अध्याय रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के निष्फल कामों को छोड़कर अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार
बांध ले। रात बहुत निकल चुकी है, बहुत दिन बीत चुका है, रात निकल चुकी है, कटती जा रही है। हमारे जीवन में अंधकार और अंधकार रूपी राज्य जो है शैतान का बढ़ता चला जा रहा, बल्कि चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। बोल रहा रात बहुत बीत गई है, और परमेश्वर का वचन बोलता है अब दिन निकलने पर है। प्रभु का दिन आने वाला है प्रियो। पाप का दिन खत्म होने के लिए प्रभु का दिन आने वाला, उसके लिए हम अपने आप को क्या करें, अब अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया, ज्योति के हथियार बांध लें। प्रभु का वचन बोलता है, और जैसा 13 पद में लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13, और जैसा दिन को सोता है वैसी ही हम सीधी चाल चले। जैसा दिन को सोता है यानी कि अच्छा लगता है, वैसी ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु जो ज्योति है उसको पहन ले। अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध ले, और ज्योति के हथियार में प्रभु की बातें पाई जाती है। ज्योति का सबसे बड़ा और पहला हथियार है प्रेम। हालेलुया। अगर प्रेम है तो इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर में वो ज्योति का हथियार हम बांधे हुए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में हमको हथियार के बारे में प्रकट करता है, और परमेश्वर का वचन हमको वहां पे बोलता है कि क्या करे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर जो ज्योति है उसके सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े रह सको। हालेलुया, स्थिर खड़े रह सको। और फिर उसके बाद में बोलना शुरू करता है, सत्य से अपनी कमर कस करके, धार्मिकता की झलक पहन करके, और मेल और क्या करके, और मेल के सुसमाचार के जूते पहन करके, और विश्वास की ढाल, और साथ में उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो। और उसके अलावा फिर बोलता है और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आज प्रभु हमसे चाहता है कि धार्मिकता की झिलम और सारी चीजें जो ज्योति के हथियार है उसको हम बांध ले, और जैसा दिन को सोता है वैसी सीधी चाल चले। परमेश्वर जो दिन है, हालेलुया, जो ज्योति है, उसको जो सोता है, उसको जो अच्छा लगता है, वैसी सीधी चाल चले। और फिर बोल रहा है, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अपन कई बार उपाय ढूंढते हैं कि कैसे इसका बुरा कर दे, कैसे उसका बुरा कर दे, कैसे बुरा बोल दे, कैसे अपने आप को सही सिद्ध कर ले। हम अपने जीवनों में अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ढूंढते हैं, और उपाय करके कई बार उनको पूरा भी करते हैं। जबकि हमको जो एक बार यीशु मसीह में आ गए, परमेश्वर का वचन इसी रोमियो की पत्री में बोलता है, जो मसीह यीशु के हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 8वें अध्याय की पहली पद में लिखा हुआ है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जीवन की व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है, अगली पदें हमारे काम की नहीं है। सो हम पहली पद की तरफ ध्यान दें। बोलता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना ढूंढे, लेकिन हम आत्मा के चलाए चले। अगर विश्वास कर लिया, मसीह यीशु के हो गए हैं, तो हमको उसके आत्मा के चलाए चलना जरूरी है, और आत्मा के द्वारा हमको अपने जीवन में से देह की क्रियाओं को मारना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया, लोगों से बात करते हुए इस बात को प्रकट किया कि मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय की 12वीं पद में हम सब जानते हैं, यीशु ने उससे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। केवल विश्वास करना काफी नहीं है, लेकिन यीशु के पीछे हो लेना है।
यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि हम उसके पीछे अगर चलेंगे तो अंधकार में ना चलेंगे। यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं तो अंधकार में नहीं चलने पाएंगे, और हमको अंधकार किसी रीति से आकर के घेर नहीं सकता है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में ज्योति की बातें पाई जाए, हमारे जीवन में ज्योति और ज्योति और ज्योति बढ़ती चली जाए, और प्रभु की बातें हमारे जीवन में से प्रकट होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जबकि इन बातों को हमको प्रकट कर रहा, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, परंतु जो वह जीवन की ज्योति पाएगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन और भी हमको प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से समय निकालेंगे और निकाल करके देख सकते हैं यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसकी 3, 4 और 5वीं पद। Praise the name of Jesus. 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 Hallelujah. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत से बढ़ करके बनाता है। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको यूहन्ना उसके 9वें अध्याय में और उसकी 4 और 5वीं पद में इस प्रकार से बोलता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो उसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया, और यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार मैं और आप सोचते कि उसके काम हम में प्रकट, वो असली में अंधा व्यक्ति जो था उसके लिए परमेश्वर का वचन वहां पे बता रहा है, और लोगों ने सोचा कि ये अंधा पैदा हुआ तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और परमेश्वर का वचन बताता ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया कि यह ऐसा अंधा पैदा हुआ, बोलता लेकिन इसलिए पैदा हुआ कि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो, और जिसने मुझे भेजा है उसके काम मुझे दिन ही दिन में प्रकट करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है उसके बाद में 5वीं पद में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब तक था वह जगत की ज्योति था, और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आज जब मैं और आप जगत की ज्योति है, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी रीति से हमको अंधकार में नहीं चलना है, हमको बल्कि अंधकार के निष्फल कामों में उलाहना देना है। बाहर दूसरों के जीवन पे नहीं, पहले अपने जीवन में उलाहना दे, और अपने जीवन में अंधकार के कामों को निकाल करके पॉज है, वापस फिर से बोलना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन की ज्योति के पहले आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक मिनट जैसे हम चालू हालेलुया। करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्टार्ट लॉर्ड। हो रहा है। Praise you Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हो गया है। Praise the name of Jesus, praise the name of Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, वह चाहता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम उसके पीछे चले ताकि हम अंधकार में ना पाए जाए। और प्रभु का वचन हमको प्रकट करता है जब हम अंधकार में नहीं होंगे तब हमारे जीवन में से उसकी ज्योति प्रकट होने पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन में, जब इन बातों को हमने अभी सुना भी है और एक बार फिर से हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को और आगे करके और आगे जीवन में अपने कार्यों में, अपने प्रभु के वचन में आगे बढ़ करके प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मेरे प्रियो, हम उसके पीछे हो करके अंधकार में चलना खत्म कर दें और प्रभु की जगत की ज्योति हमारे जीवन के अंदर में आ जाएगी। और प्रभु का वचन हमको उसके बाद में बोलता है इस प्रकार से कि जो जीवन की ज्योति में पाया जाएगा। और प्रभु का वचन हमको बोल रहा है कि जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं।
प्रभु का वचन हमको बोलता मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 14 पद में कि तुम जगत की ज्योति हो। आइए, जब परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा तुम जगत की ज्योति हो, तो आइए हम जगत की ज्योति बन करके इस दुनिया में जीवन को व्यतीत करें। अंधकार में नहीं, लेकिन ज्योति में जीवन को व्यतीत करें, ताकि ज्योति के काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा अधिकाई से होने पाए। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर के नाम की महिमा, उस जीते परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। एक बार फिर जब हमने परमेश्वर के वचन में से इन बातों की तरफ ध्यान दिया, प्रभु हमसे चाहता है कि हम अंधकार में ना रहे। We should not remain in darkness. We should not stay in darkness, but we should live in the light. हम यीशु पे विश्वास करने के बाद ज्योति में रहे, ज्योति में जिए, ज्योति में चले, ज्योति के हथियार बांधे, ताकि अंधकार के निष्फल कामों के ऊपर हम उलाहना दे सके अपने अपने जीवन में, और उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा बाहर भी प्रकट होने पाए और प्रभु की महिमा अधिकाई से हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। प्रभु इन वचनों के ऊपर आशीष दे और हम सबको ज्योति में चलने का अनुग्रह वह प्रदान करने पाए। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, जबकि इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे और ब्रदर योगेंद्र हमारी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे कि परमेश्वर हर एक को अनुग्रह दे कि कोई भी जन अंधकार में ना रहे। जब यीशु पे विश्वास कर लिया, अंधकार में ना रहे। जब यीशु पे विश्वास कर लिया तो सचमुच में वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि तेरा वचन हमसे कहता है पिता परमेश्वर कि जब तुम ज्योति के हथियार को बांध लो और किसी भी रीति से तुम शरीर के कामों को तुम पूरी रीति से पूरा नहीं करने पाओगे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें ज्योति में चलने के लिए अनुग्रह को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो पिता परमेश्वर हमें उसमें चलने से रोकती है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, ये अंधकार जो पिता परमेश्वर मनुष्यों को प्रभु तेरे ज्योति में चलने से रोक रही है या प्रभु तुझ में बढ़ने से रोक रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो पिता प्रभु जी। आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, जो तेरा वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। होने दे पिता प्रभु, आपके योग्य बने रहने के लिए, आपके जैसा कार्य करने के लिए प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम आपसे विनती को करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में हर एक ऐसे पापों को जो आपके प्रेम से अलग करती है, आपकी ज्योति में चलने से रोकती है पिता प्रभु, हमारे जीवन में पिता प्रभु बातों को दूर कर पिता। यदि हमारे जीवन में कोई कमजोरी है, उन बातों को भी हमारे जीवन से अलग कर पिता प्रभु। आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। इन बंधनों को पिता परमेश्वर जो तेरे वचन में और तेरी आज्ञाओं को और ज्योति में चलने से रोक रही है पिता, अनुग्रह कर पिता प्रभु। दया कर हर एक के जीवन में पिता प्रभु। और प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित कर और प्रभु इसके द्वारा हर एक जन फल लाने वाले बन सके पिता, यही तुझसे विनती है पिता। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है। हालेलुया। हमको हर बात के लिए धन्यवाद करना है, चाहे भले लाइट गोल हो गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हम करें। जो भी परिस्थिति थी हमारे सामने, उस जीते परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन परिस्थितियों पे हमने जय को पाया। अपने जीवन में भी ज्योति के लिए हम हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय को पाए और प्रभु में आगे और आगे बढ़ते जाए। प्रभु के वचन के अलावा इस समय हम ध्यान देंगे सूचनाओं की तरफ। बुधवार की शाम की प्रार्थना एक बार फिर से ऑनलाइन बुधवार की शाम 6:30 बजे होगी। आने वाले इतवार की आराधना सुबह 9 बजे से ऑनलाइन एक बार फिर से होगी। सो हम ऑनलाइन सर्विस में जुड़ करके प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निराश या हताश ना हो। आज जब हर तरफ में मौत का साया छाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति में रहेगा
और जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। सो हम प्रभु में पाए जाए ताकि जीवन हमारे लिए हमेशा बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे और अंतिम प्रार्थना में जब हम जा रहे हैं उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमको एक बार फिर से अनुग्रह दिया ताकि आज एक बार आराधना में हम शामिल हो सके। आइए जीवित परमेश्वर के सम्मुख चले, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा जीवन को व्यतीत करें, प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के वचन के अनुसार चलते पाए जाए। अनुकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हम आपके चरणों पे आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने अनुग्रह दिया ताकि पिता परमेश्वर हम आज एक बार आपकी आराधना ऑनलाइन फिर से कर सके और वचन की संगति में आगे बढ़ सके। आप जबकि हम में से हर एक से चाहते हैं कि हम हमेशा ज्योति में पाए जाएं प्रभु, और हमारे जीवनों के द्वारा ज्योति के गुण प्रकट होने पाए। हम ज्योति के हथियार बांध लें और पिता परमेश्वर दुष्ट की हरेक युक्तियों के सामने हम स्थिर खड़े पाए जा सके। सो ऐसा अनुग्रह दीजिए हर एक जन जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वे इन बातों में मजबूत होते जाएं, बढ़ते जाएं और आपकी महिमा और आपके आनंद का कारण बने और दूसरों को पिता परमेश्वर इस दुनिया में आपकी ज्योति को प्रकट कर सके, क्योंकि आपने यही चाहा है कि हम अपने गुणों को ऐसा प्रकट करें कि हमारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करने पाए। प्रभु जी हम में से हर एक के जीवनों के द्वारा वो ज्योति के गुण लगने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक दुखित लाचारों के लिए पिता परमेश्वर जिनके नाम चर्च के रजिस्टर में पाए जाते हैं, उसके अलावा भी जो भी बीमार हैं पिता परमेश्वर सभी के ऊपर अपना चंगाई का हाथ आप बढ़ा दीजिए प्रभु। आपके अद्भुत चंगाई की सामर्थ हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में उतरने पाए। हर एक बंधन जो बीमारी के यीशु नाम में टूट जाए पूर्ण रीति से। हर एक दुख तकलीफ यीशु नाम में हर एक के शरीरों को छोड़ करके दूर हो पूर्ण रीति से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए हम चंगाई को कहते हैं। यीशु के लहू को हर एक जीवनों पर हम लगाते हैं, क्योंकि यीशु के मसीह के लहू के द्वारा ही चंगाई और छुटकारा और धार्मिकता हमारे जीवनों में पिता। तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह हर एक उन लोगों के ऊपर बना रहे विशेष रीति से पिता जो कोविड-19 के लोगों की सेवा में लगे हुए पिता परमेश्वर, और तेरी सुरक्षा को भी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर उन डॉक्टर्स नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर जो ऐसे पेशेंट्स के बीच में आ जा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं प्रभु जी, उनको आप बचा करके रखिए प्रभु, उनको सुरक्षित रखिए, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखिए प्रभु। किसी रीति से पिता परमेश्वर उनको ये वायरस पिता परमेश्वर इफेक्ट ना करने पाए प्रभु। हालेलुया, तेरी दया तेरी दया तेरी दया हम चाहते हैं पिता। तू जो दया का धनी है प्रभु, अपनी बड़ी दया में एक एक उन ऐसे सेवा करने वालों को स्मरण कर प्रभु और सुरक्षा प्रदान कर। हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष पाई जाए पिता, ताकि देश का कार्यभार तुझसे सद्बुद्धि और समझ और अधिकारी से पा करके पिता परमेश्वर देश का कार्यभार संभाल सके। प्रभु परमेश्वर इस देश में से आतंकवाद की हर एक गतिविधियों को खत्म कर डालिए, नक्सलवाद की गतिविधियां खत्म की जाए, बाहरी आक्रमण खत्म हो और भीतरी रीति से भी जो पिता गलत बातों के आक्रमण हो रहे हैं वो भी सब यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। इस देश में प्रेम मेल मिलाप पाया जाए, भाईचारा पाया जाए पिता परमेश्वर, एक दूसरे को लोग अपने से अच्छा समझने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे दीजिए। इज़राइल देश पर तेरी आशीष हो, यरूशलेम में तेरी शांति हो पिता, तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे तेरी चुनी हुई कौम के ऊपर प्रभु, अपने अनुग्रह की दृष्टि में उनको बनाए रखिए, बहुत आयत से आशीष दीजिए। इस समय हम स्मरण करते पिता परमेश्वर लेट रेवरेंड किशन सिंह के परिवार के हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, जबकि आपने आज से 10 साल पहले अपने पास अपने दास को बुला लिया, उनके परिवार पर हम आपके आशीष को कहते हैं पिता, आपके कल्याण को कहते हैं पिता, उनके जीवनों पर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जबकि एक लंबी सेवा वो यहाँ दे करके गए शहर में, इस क्षेत्र में पिता परमेश्वर, इस प्रदेश में पिता परमेश्वर, इस देश में प्रभु, हम चाहते हैं तेरा अनुग्रह तेरी आशीष तेरी दासी में से सी सिंह के ऊपर बना रहे और उनके बच्चों पे नाती पोतों पे बना रहे प्रभु, अपनी सामर्थ में छिपा करके रखे प्रभु, वे तुझको स्मरण करके इनकरेज होने पाए, वो तुझ में नया बल प्राप्त करने पाए, तेरी महिमा करने पाए कि प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अब तक हमने उस कार्य को जो प्रभु ने दिया था उसको पूरा करने पाया।
बड़ी आशीष और अनुग्रह हर एक ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए लोगों के ऊपर भी हम मांगते हैं पिता। हर एक के ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, आशीष दीजिए। अगर कोई आवश्यकताओं की पूर्ति अगर चाहता है पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पाए। दया कीजिए, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु सहाय। हालेलुया।